हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एसबीएस प्लैनेट। एसबीएस प्लैनेट को कर दें यार सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दिखेगा, उसको कर दें प्रेस। साथ ऑल के ऑप्शन को जब प्रेस करेंगे तो मेरे आने वाली हर वीडियो, हर व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ उसको लाजमी प्रेस कर दें। तो चले अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जी आपके सामने सबसे पहले पांडा शरीफ पड़े हैं हमने धोने हैं पांडे, तो मैंने साथ में रख लिया था कैमरा। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ भाई, इतनी स्पीड के साथ जो है बर्तन वो धुलते हैं और धुल ही ना जाए। अच्छा, क्या हुआ था कि काफ़ी देर से ना मैं हमारी जो हेल्पर है ना इनके लिए थी, बर्तन वगैरह के लिए, वो ना चली गई थी, छोड़ गई थी ना। तो उनने ना क्या, उसके जाने के बाद ना मैं कब से जो डिशेज़ है ना वो वॉश कर रही थी। कुछ घर में सिस्टर बीमार है जिसकी वजह से उनकी टेक केयर भी करनी पड़ती थी, तो फिर मुझे अकेली को बर्तन ना वॉश करने पड़ रहे थे। तो मेरे हाथ जो है ना काफ़ी ख़राब हो गए थे, मेरे नेल्स ख़राब हो रहे थे बार बार डिश वॉश कर करके ना। तो मैंने ग्लव्स लिए थे इम्तियाज़ से। जब मैंने ग्लव्स लिए ना तो वो इतने स्लिपरी थे कि एक ग्लास जो है वो मेरे से स्लिप होकर टूट गया। जब मैंने वो ग्लव्स पहन के उतारे, मैंने आपको ये भी स्पीड अप में ना क्लोज़अप दिखाया कि मेरे हाथों पे कुछ वाइट सा लग भी गया था। खैर ये वाले वो ग्लव्स थे, और इन मतलब ये वाले ग्लव्स जो है ना अच्छे थे, पर ज़्यादा ही कुछ कह लें थोड़े से टाइट थे, या टाइट नहीं थे, ठीक थे, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा, मैं हालांकि उसके ऊपर ना ग्लव्स के ऊपर उन्होंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया हुआ है करवी सा कि कोई चीज़ स्लिप ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो है ना चीज़ें मेरे हाथ से स्लिप हो रही थी। और स्लिप होते होते मैं बचाते बचाते ना एक ग्लास टूट गया था और वो नीचे गिर गया था। और फिर मैंने कहा नहीं, ये जो है ना ख़तरनाक काम है। को बर्तन जो है वो ऑलमोस्ट सारे इस तरह के नाजुक ही होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका इतना नहीं होता, बट मोस्टली नाजुक ही होते हैं। मैंने कहा इससे पहले वो टूट जाए मैं अपने हाथ ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पे ये मैं आपको वो कर्वीनेस दिखा रही हूँ जो उन्होंने बनाई हुई है कि चीज़ें स्लिप ना हो, बट इसके बावजूद चीज़ें जो है ना वो अच्छी खासी स्लिप हो रही हैं। खैर इसको करते हैं ख़त्म। यहाँ पर अब जो मेरी खाला हैं उन्होंने आना था आरिफ वाला से, यानी नियर टू मुल्तान, ठीक है, मुल्तान का करीब जगह है वहाँ से। आप लोगों को उसका भी पता होगा, साहिवाल का, ठीक है, साहिवाल से थोड़ा सा आगे जाए ना तो आरिफ वाला आता है, वहाँ से। तो बहर उनके आने की तैयारियाँ हो रही थी। यहाँ पे पापा के दोस्त भी आए हुए थे, वो जब गए हैं तो उसके जाने के बाद हमने जो है ना तैयारियाँ शुरू की कि खाला ने आना है ना। तो अब उनकी तैयारियां करते हैं। उन्होंने रात लेट नाइट से मुराद है कि 9 to 10 में आना था, वो 10 o'clock पहुँच चुकी थी। खैर यहाँ पे किचन जो है वो इस तरह से कुछ हालात हो गए थे क्लीन करने के बावजूद, लेकिन मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, किचन जो है वो दोबारा से क्लीन साथ साथ होता रहता है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने जो बनानी थी, बिरयानी बनानी थी, चिकन बिरयानी, तो मैंने ना चिकन को मैरिनेट करके ना कोई 4 घंटे तो फॉर श्योर ना 4 घंटे तो मैंने इसको छोड़ दिया था। टिक्का मसाला लगाया था ज़्यादा सा, और इसके साथ मैंने इसके अंदर हल्की सी जो है ना मतलब वो डाली थी, नमक डाला था और लाल मिर्च डाल के, सिरका डाल के 1-2 चम्मच रख दिया था, और वो भी पड़ा रहा। साथ में मैंने इसको मैरिनेट, उसको फ्राई करते करते ना यहाँ पे मैंने बनानी रख दी थी रसमलाई, ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए। अच्छा जनाब साहब, रसमलाई आप देख रहे हो ऊपर मलाई आती जा रही है, और मैं उसको साइड पे ही देखे मैंने लगाती जा रही हूँ, क्योंकि जब दूध अच्छे से पक जाएगा ना तो इसको सारे को स्क्रैच करके दूध के अंदर डाल देना है, और ये बहुत अच्छा जायका आता है। अच्छा रसमलाई की मैं आप लोगों को स्टोरी सुना दूँ। स्टोरीज़ की ये थी कि रसमलाई तो मैंने बनाई, जब मैंने बना के जिस टाइम सर्व की ना तो मेरे मामू बैठे हुए थे। मेरे मामू ने सबसे पहले ना डाला, तो डाल के ना उन्होंने 2 बॉल्स डाले। जब उन्होंने 2 बॉल्स डाले ना तो उन्होंने एक वापस रख दिया, वापस रख के कहती हैं क्या आपके घर सबको शुगर है? आप लोग रस ये नहीं खाते घर में, चीनी वगैरह कोई नहीं खाते? तो मुझे याद है मैंने कहा ओ शिट, मैंने तो वही नहीं डाला, इसके अंदर चीनी ही नहीं डाली। इतना सब लोग इतना हंसे कि मतलब रस मलाई है एक स्वीट के तौर पे, और चीनी, मुझे खुद इतनी हंसी आई लिटरली मैं रात सोने से पहले तक इतना हंसती रही अपनी इस हरकत पे। मैंने कहा अजीब यार, कैसे तूने बीच में चीनी नहीं डाली, कैसे हो सकता है? हालांकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ ना। तो खैर मैं चीनी वैसे एंड पे ही डालती होती हूँ, लेकिन पता नहीं मैंने इस दफ़ा भूल गई, क्योंकि यार कुछ ऐसा था, मौसम कुछ ठीक ही था, लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से ना मेरा ख्याल है वो, और जल्दी भी करना था कुछ, क्योंकि पापा के दोस्त भी आगे हुए थे।
तो खैर फिर क्या हुआ, फिर सब किया अब इसको कैसे खाना है। तो फिर ना मैंने कहा आप सब्र करें, मैं ना चीनी को ग्राइंड करके लेके आती हूँ, पाउडर बन जाएगा। फिर वो चीनी का पाउडर बना के लेके आई, वो सब ने थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल के इस तरह से रस मलाई खाई। खैर मेरे मामू कहते हैं मैं ये वाली रस मलाई कभी भी नहीं भूलूँ। मैंने कहा मैं खुद कभी ज़िंदगी में ये वाली रस मलाई नहीं भूलूंगी। और अच्छा मज़े की बात ये माशाल्लाह से जो बॉल्स थे ना वो बहुत सॉफ्ट बने थे। एक बॉल भी बीच में टूटा हुआ नहीं था और एक बॉल भी बीच में आई थिंक सो हार्ड नहीं था, क्योंकि जितने मैंने खाए, मेरे गलवाना ने खाए, मैंने सबसे पूछा कोई बॉल हार्ड नहीं था। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। यहाँ पे मैंने दही फुल्कियाँ बनानी थी, वो मैंने या दही बूंदियाँ जो भी यार आप लोग बोलते हो, वो बनानी थी, वो मैंने बनाने के लिए रख दी। उसके अलावा यहाँ पे जो है बनाने के लिए नहीं रखी, सॉरी, बना के ना उसको फ्रिज में रख दिया ताकि वो ठंडी हो जाए। उसके अलावा यहाँ पे बना रही थी मैं बिरयानी, चिकन बिरयानी। अच्छा इसके साथ ना मैंने शामी बनाने थे आलू और चिकन के, लेकिन आप यकीन करें लिटरली इतना वो टाइम कुछ, क्योंकि दो गेस्ट का सेशन था, एक दफ़ा वो, एक दफ़ा खाला ने भी आना था, फिर ना थोड़ा टाइम जो है ना वो कम था। तो फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बना लेंगे, अभी फिर इतना ठीक है। तो मैंने वो बनाई थी। फिर वो अब किसी वक्त आप लोगों के साथ जो है ना मैं बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी माशाल्लाह से ना, कभी मेरे से ना मतलब मैं अब बनाती अच्छी हूँ, लेकिन यह है कि कभी अम्मी जैसी नहीं बनी ना। तो ये जो अब बिरयानी मैंने बनाई थी ना वो सेम अम्मी जैसी बनी थी, बहुत मज़े की बिरयानी थी। यहाँ पे अब जो पहले मैंने दही बूंदियों को रफली जो है ना उसको मिक्स करके एक रफ़ बॉल में रखा था, ठीक है। अब ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने दूसरा बॉल निकाला जिसमें सर्व करना है, ठीक है। इसमें सर्व करना है, इसके अंदर सारी ऊपर अच्छे से ड्रेसिंग डाल के इसको मैंने रख दिया। कितनी प्यारी कलरफुल लग रही है माशाल्लाह से। अच्छा ये मेरी इतनी फेवरेट है, कुछ लोग इसको कहते होंगे कि ये माइनर सी डिश है किसी भी दावत में, इवेंट में, लेकिन मेरे लिए ये हरगिज़ माइनर नहीं होती, मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा यहाँ पे बिरयानी के लिए मैं फ़्राइज़ जो है वो बना रही थी। तो फ्राइज़ बनाए, साथ में अंडे जो है वो मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे। और इस तरह से ना क्या होता है, बिरयानी का जो काम है ना वो कम लगने लग जाता है। अगर आपने रात को बनानी है बिरयानी तो सुबह के टाइम में आप लोग ये वाले छोटे से काम कर लिए, अंडे बॉईल कर लिए, चिप्स काट लिए, चिकन को मसाला लगा के मैरिनेशन के लिए रख दिया, प्याज काट दिए, इस तरह की चीज़ें काट के रख दो ना, फिर रात को बड़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट जो है मेरा चिकन भून रहा था फिर, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला दही में मिक्स करके ऐड करना था, ठीक है। यहाँ पे ना आप लोग को मैं एक बात आती हूँ, हम ना अब शान के मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं। शान के बाकी मसाले आई डोंट नो कैसे हैं, बिरयानी में तो मैंने वैसे शान का डाला था और टेस्ट अच्छा था। यानी पहले नेशनल के यूज़ करते हैं ना, तो नेशनल के जैसा ही है, ठीक है। लेकिन जो शान का चाट मसाला है ना वो बहुत टेस्टी है, आप लोग ट्राई करना। स्पेशली आप लोग ट्राई तब करना जब आप लोग वो खाओगे ना फ्राइज़, आपको उससे ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि सब ने रेडियो से गंदे मंदे फ्राइज़ जो है ना वो खाए होंगे अपनी लाइफ में। तो उसके ऊपर जो मसाला होता है ना, तकरीबन वो मसाला जो है ना शान का चाट मसाला, वो उससे रिजेंबल करता है, आप लोग रिजेंबल करता है उसके जैसा टेस्ट है। तो आप लोग उसको खा के देखना, आपको मज़ा आएगा। उसके बाद जनाब साहब यहाँ पे पानी, और वीडियो हो गई है उल्टी, यहाँ पे पता नहीं क्यों उल्टी हो गई है पानी है यार, इसको ज़रूर पिया करें, ये हाइड्रेट रखता है आपको। मैं तो लाजमी पीती हूँ, ये आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता रहता है। तो इसको लाजमी पिया करें, ये आपके वेट को मेंटेन भी रखता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे अब मैंने वो दही के अंदर बिरयानी मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसको सिर्फ आपने अब भूनना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनना है, और उसके बाद इसको आपने जो है फ्लेम को टर्न ऑफ कर देना है। और माशाल्लाह से बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। अभी मैंने वाइट चावल भी रखने थे बॉयल करने के लिए। और अक्सर औक़ात ऐसा ही होता है कि मतलब जब गेस्ट आने वाले होते हैं ना उससे पहले ही मेरा खाना तैयार हो जाता है। ये अब दूसरी दफ़ा हुआ है आई थिंक सो, हाँ दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि गेस्ट आ गए हुए थे और मेरा खाना तैयार नहीं था। यानी खाने तैयार में कसर रहती होती है 30 मिनट की ना, 2 दफ़ा ऐसा 30 मिनट कह रही हूँ, 30% रहती होती है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है इतनी भी देर नहीं होती, हो ही जाता है। लेकिन यह है कि गेस्ट के आने से पहले ही तैयार हो गया हो ना तो फिर ज़्यादा अच्छा होता है।
अभी मैंने ये गेस्ट आ गए हैं, यहाँ पे खाला लोग आ गए हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे चावल रखे थे बॉईल करने के लिए। कुछ ये है कि चलो गरम गरम भी सर्व हो जाता है। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने चावल रख के छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद मैंने कहा अब चिकन कह रही, किचन जो है उसको क्लीन कर लेते हैं। मैंने चिकन व्हाट इज़ चिकन बार बार यही आ जा रहा है यार। किचन को मैंने अच्छे तरह जो है ना क्लीन कर लिया था साथ साथ, क्योंकि मुझे पता था बाद में हो जाने बर्तन काफ़ी ज़्यादा। तो एक हेल्पर को कहा हुआ था कि हमें बर्तन धो देना, तो उसने कोई नहीं धो के दिए थे, उसने मना कर दिया। फिर यहाँ पे माशाल्लाह ये हाला लेकर आई थी ढेर सारे फ्रूट, और इतने ज़्यादा फ्रूट हैं आज भी पड़े हुए हैं यार, कितने ज़्यादा माशाल्लाह से। यहाँ पे सेब था, आम था, केला था, खुबानी थी, क्या क्या आम था, देसी घी, ये जो लंबी सी बॉटल नज़र आ रही है और ये चौड़ी भी बड़ी थी, और इसमें माशाल्लाह सारा का सारा देसी घी था। और ये सारा कुछ खाला लेकर आई थी। और फिर मैंने कहा खाला इतने ज़्यादा फ्रूट्स हैं ये तो। फिर ना मेरा दिल कर रहा था मैं चाट बना लूँ, तो दिल ही कर रहा था, मैंने बनाई नहीं फिर। तो खैर अब अभी भी पड़े हुए हैं, तो मैं आज सोच रही थी बना लूँगी इंशाल्लाह, आज बना के रख दूँगी, सुबह इंशाल्लाह चाट खाएंगे। क्योंकि फ़्रूट जो है ना वो ऐसे ही नहीं ख़त्म होता, वो ज़्यादा फ्रूट हो ना तो वो चले चाट बना के तो उसके लिए यूज़ हो ही जाता है। यहाँ पे माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हो तय कितनी ही खूबसूरत लग रही है। मैंने थोड़ा सा जो पुदीना है ना वो ज़्यादा डाल दिया था, तो पुदीने पे भी हाथ का खोला रखना, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं आपको नेल्स दिखा रही हूँ, फोकस थी ना अच्छा हो रहा। मेरे 3 नेल्स डैमेज हो गए। वो इस वजह से पता नहीं क्या होता है, जब भी मेरे थोड़ा सा मैं काम करती हूँ और मेरे हाथ नाखून थोड़े थोड़े गीले हो जाते, थोड़े थोड़े नहीं मतलब काफ़ी देर। मैंने आपको बताया मैंने बर्तन सुबह भी वॉश किए, फिर वॉश किए, तो उसके बाद ना मेरे नेल्स सॉफ्ट हो गए ना, वो खुद ब खुद इस तरह के गंदे से टूटने लग जाते हैं। तो है फिर उसके बाद मुझे सारे नेल्स जो है ना वो कट करने पड़ते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह लाजमी के अंदर ना बिरयानी हो गई थी तैयार। मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको स्टीम के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये बिरयानी में हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ऐसा ना लगे चावल अलग है मसाला अलग है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको दिखाते हैं खाला और क्या लेकर आई थी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।